पढ़ रहे थे। आज हमें सोचा कि यार इंग्लिश पढ़ पढ़ के तो ऐसे ही दिमाग खराब हो रहा है, चलो कुछ और पढ़ लेते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको झांकना जरूरी होता है, थोड़ा सा ही झांकना, ज्यादा। आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो है द मुगल एम्पायर। इसके बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता है। फिर भी मैं काइंड ऑफ सभी को याद दिला रही हूँ हमारे हिस्ट्री के बारे में। मुगल एम्पायर अगर हम लोग देखते हैं, ये शुरू हुआ, इसका जो रेज हुआ वो है 1526 और ये एंड हुआ 1700 में खत्म। सबसे ताकतवर राजा जो टेरर है उनका टिल रहता है 1850s तक रहता है। पहले हम लोग शुरू करते हैं शुरुआत जो है 1526 में सबसे पहले मुगल एम्पायर शुरू हुआ। मुगल एम्पायर का पहला राजा है बाबर जो है वो है पहला किंग ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर ने अपनी छोटी सी टुकड़ी लेके इंडिया आते हैं। मुगल क्यों दूसरे राजाओं से अलग है, क्योंकि मुगल जो लोग थे वो लोग उन्होंने इस देश को गुलाम नहीं बनाया, इस देश को अपनाया, अपने देश की तरह, अपने वतन की तरह उन्होंने इस देश को अपनाया। तो इसीलिए ये जो मुगल है ये दूसरे राजाओं से अलग है। मुगल एम्पायर में सबसे पहली बात जो मोनार्की भी इतने लार्ज स्केल में हो सकते हैं वो पता चला। मुगल पूरे इंडिया में राज करते थे, कुछ सदर्न पार्ट्स जो थे वो एक्सेप्शन होते, उसके अलावा पूरे इंडिया में राज करते थे। मुगल एम्पायर का जो लास्ट राजा थे वो है बहादुर शाह जफर। लास्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये थे मुगल एम्पायर के लास्ट राजा। इन्हीं के बाद ब्रिटिश रूल शुरू हो जाता है। समझ सकते हो मुगल एम्पायर कितने सालों से चल रहा है। मुगल एम्पायर की जो राजा की लिस्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये जो राजा है ये सबसे ज्यादा ताकतवर राजा है, राजाओं में से एक राजा है। इन्हीं के टाइम में मुगल एम्पायर ने सबसे ज्यादा तरक्की की। पहला जो राजा है वो है बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर पहला राजा, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर के बाद हुमायूं का रूल बहुत कम टाइम तक चला, क्योंकि हुमायूं की डेथ बहुत जल्दी हुई, तो बस इसीलिए हुमायूं का राज बहुत कम समय तक चला। मुगल एम्पायर में सबसे गोल्डन एरा कहा जाता है अकबर के रूल, क्योंकि
अकबर ये एक ऐसे राजा थे जिनकी पैदाइश भारत की ही थी, भारत की सरजमीन की पैदाइश थी, और उन्होंने भारत को अपनी पूरी, जो हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन्हीं के साथ अपनाया था। तो इसीलिए बाबर का एरा बोला जाता है गोल्डन एरा, मुगल एम्पायर। ये मुगल एम्पायर का जो इतिहास जो हम लोग शुरू करें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबर जब 14 साल के थे तभी उनको राजगद्दी संभालनी, क्योंकि उनके पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो, जो कि हुमायूं थे। और बाबर का एक जो हम बोल सकते हैं बाबर बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन बाबर को पढ़ना लिखना नहीं आता। बाबर की कई बीवियां थी, उनमें से एक जो बहुत कॉमन बीवी हम लोग जानते हैं वो है जोधाबाई, या फिर जिसको हरकाबाई भी कहा जाता है काफी जगह में। इनको लेके काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये बात परफेक्ट है, जाना जाता है कि ये बाबर बहुत ही उदार मन के राजा थे। बाबर का असली नाम था सलीम जहांगीर का। बाबर का अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जिनको हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं। जो सलीम है वही बाद में जहांगीर के नाम से जाना। जहांगीर एक बहुत ही शातिर राजा थे, और सबसे ज्यादा क्रूएल राजा में से कहा जाता है मुगल एम्पायर जो सबसे ज्यादा क्रूएल राजा थे वो है औरंगजेब, क्योंकि उन्होंने शाहजहां सबसे ज्यादा औरंगजेब क्रूएल राजा बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने खुद अपने पिता को बंदी बना दिया। औरंगजेब शाहजहां भी उतने ही क्रूएल राजा के अंदर ही पड़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूएल था औरंगजेब। शाहजहां ने अपने पिता को बंदी बनाया था, औरंगजेब ने सिर्फ बंदी नहीं शायद मार भी डाला था। ये मैं कंफर्म डेटा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसी वक्त कंफर्म कुछ आइडिया मैं नहीं बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। मैंने कुछ सोर्सेज से पढ़े थे, इनसे मुझे पता चला। शाहजहां जो है उन्होंने अपने पिता को जेल में बंदी बना दिया था। सिर्फ उनके पिता नहीं, उनकी बहन को, जिनका नाम था जहानारा। शाहजहां के पिता यानी जहांगीर, जब उनके बीवी की मौत हो जाती है मुमताज बेगम, उन्हीं के याद में ताजमहल बनाया गया है। हम सभी को ये बात पता है। और मुगल एम्पायर इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों डालते हैं हमारे सोसाइटी को, क्योंकि मुगल एम्पायर के काफी निशान आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल, और ये मुगल एम्पायर के टाइम का ही है। फिर उसके अलावा और भी जैसे आते हैं, आगरा में कई ऐसे जगह देखने को मिलेंगे जो अभी भी मुगल एम्पायर के काफी जो इम्पैक्ट है, जो रॉयल्टी है मुगल एम्पायर की, वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है आगरा के लोगों में, आगरा की जगहों में। वो खूबसूरती आज भी जीवित है। और जो आखिरी राजा थे वो है बहादुर शाह जफर। वो उनके सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज था इस शाहजहां के टाइम तक। उसके बाद और कई राजा आए, लेकिन अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर इसलिए अंतिम राजा थे क्योंकि उनकी तब बहुत उम्र हो गई थी जब ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश पीपल्स है, वो पहली बार आए थे हमारे देश में कब्जा करने, देश में ट्रेड करने। पहले वो लोग, जैसे हम सभी को बताएं, ब्रिटेन के लोग पहले आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, एक कंपनी बन के जो ट्रेडिंग के लिए आए थे, जो स्पाइसेस ट्रेड करते थे हमारे देश में। और भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता है, और अकबर के टाइम में सोने की चिड़िया सबसे ज्यादा फूलती फलती, क्योंकि अकबर ने सोने की चिड़िया को लूटा नहीं, उसको अपनाया था। सिर्फ अकबर ने, पूरे मुगल एम्पायर के ऑलमोस्ट सभी उनको अपनाया था, उनको उन्हीं की खूबसूरती के साथ अपनाया था। इसीलिए मुगल एम्पायर के एक बहुत ही खास बात यही है कि किसी भी मुगल ने भारत को कोई पराया देश नहीं समझा, उनको अपना खुद का देश समझा। वो लोग बेसिकली, उन लोगों का बिगिनिंग था तुर्की के उस साइड से, तुर्की
सऊदी तुर्की के उधर के वो लोग बेसिकली लोग थे, बट फिर भी उन्होंने